रूप नारायणपुर किडनैपिंग 6 दिन से छात्रा का सुराग नहीं, मांगी फिरौती, पिता जहांगीर की सीएम से गुहार। पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल के सालानपुर थाना क्षेत्र के रूप नारायणपुर डीएवी पब्लिक स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा 6 दिन बाद भी लापता है और उसकी कोई खबर नहीं मिली है। लड़की के परिवार ने सालानपुर थाने में उसके अपहरण की शिकायत दर्ज कराई है। घटना 19 जुलाई की है। परिवार ने अगले दिन 20 जुलाई को रूपनारायणपुर चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी। लड़की का घर सालानपुर थाने के रूपनारायणपुर में तेंदुआ से सटे बंजमारी इलाके में है। 2 दिन पहले उसके पिता के मोबाइल फोन से, जो पहले से ही उनके पास था, उसके दादा के मोबाइल पर एक संदेश भेजा गया जिसमें 3 लाख रुपए मांगे गए। एक क्यूआर कोड भी दिया गया था। लड़की के पिता ने उस कोड पर 1 लाख और 2,000 रुपए भेजे, लेकिन फिर भी लड़की का कोई पता नहीं चला। स्वाभाविक रूप से लड़की का परिवार बेहद चिंतित है। हालांकि पुलिस उनके अनुसार जांच कर रही है। गुरुवार को लड़की के पिता ने मीडिया के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपनी बेटी को वापस पाने के लिए मदद मांगी। अपहरित लड़की के पिता ईसीएल कर्मी जहांगीर खान ने गुरुवार को बताया कि शनिवार 19 जुलाई को सुबह लगभग 9:45 बजे उनकी बेटी रूपनारायणपुर में पढ़ाई करने के लिए घर से निकली थी, लेकिन जब वह दोपहर 2:30 बजे तक घर नहीं पहुंची तो उनकी तलाश शुरू की गई। लड़की का मोबाइल फोन पहले से ही बंद था। जब मैं ट्यूशन टीचर के पास गया तो उसने बताया कि लड़की उस दिन पढ़ने नहीं आई थी। इसके बाद परिवार के सदस्यों ने लड़की के जानने वाले सहपाठियों और दोस्तों से संपर्क करना शुरू किया, लेकिन कोई कुछ नहीं बता सका। इसके बाद लड़की के पिता ने मामले की सूचना सालानपुर थाने में दी। पुलिस ने तुरंत घटना की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने पाया कि लड़की का मोबाइल फोन कुछ देर के लिए चालू हुआ था। उस समय उसके मोबाइल फोन का टावर लोकेशन आसनसोल बस स्टैंड दिखा रहा था। इसके बाद सभी लोग जल्दी से आसनसोल बस स्टैंड पहुंचे, लेकिन थोड़ी देर बाद लड़की के मोबाइल फोन का टावर लोकेशन आसनसोल रेलवे स्टेशन दिखाने लगा। इसके बाद वे जल्दी से आसनसोल रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि आसनसोल स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में लड़की 7:16 पर सीढ़ियां चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी दौरान लड़की के मोबाइल पर उसके पिता ने 3 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मैसेज आया। उस समय उसकी टावर लोकेशन मधुपुर दिख रही थी। कुछ लोग लड़की को छुड़ाने के लिए आनन फानन में मधुपुर पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां भी कोई कुछ नहीं बता सका और ना ही कोई खबर मिला। बाद में पता चला कि लड़की प्रयागराज पहुंच गई है। हालांकि घटना यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस ने लड़की को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। इस बीच पता चला है कि अपहरणकर्ताओं ने पैसे वसूलने के लिए एक क्यूआर कोड भेजा था। उस क्यूआर कोड में घर के एक बार लाख रुपए और दूसरी बार 2,000 रुपए भेजे गए थे। पुलिस ने इसी लेनदेन को एक सूत्र के रूप में इस्तेमाल किया। सूत्र के जरिए पुलिस को पता चला है कि लड़की को प्रयागराज ले जाया गया है। इसके बाद पुलिस की एक टीम आनन फानन में वहां पहुंची, लेकिन पता चला कि प्रयागराज में उसका कोई सुराग ना मिलने पर पुलिस खाली हाथ लौट रही है। उधर लड़की का मोबाइल फोन बहुत कम समय के लिए चालू हो रहा है और घर पर मैसेज भेजे जा रहे हैं। कहीं यह भी जा रही है कि पापा आप कहाँ हैं, मुझे जल्दी यहाँ से बचा लो, कुछ और कभी कुछ और। इस बीच 21 जुलाई को पुलिस ने टावर लोकेशन का पता लगाया तो पता चला कि उसे सुबह 7:36 पर गुजरात के ओरना रेलवे स्टेशन के पास ले जाया गया था। बाद में टावर लोकेशन के अनुसार पता चला कि उसे सूरत मेडिकल कॉलेज के पास से ले जाया गया था। टावर लोकेशन की तरह ही अपहरणकर्ता बार बार लड़की के लोकेशन बदल रहे हैं। नतीजतन पुलिस के लिए लड़की को छुड़ाना काफी मुश्किल हो रहा है। इस बीच लड़की के परिवार को आशंका है कि अपहरणकर्ता उसे 19 जुलाई को आसनसोल अहमदाबाद साप्ताहिक ट्रेन से गुजरात के सूरत ले गए थे। परिवार वालों को आशंका है कि अपहरणकर्ता लड़की को कुछ खिलाकर बेहोश कर या उसे गंभीर रूप से धमकाकर अपने साथ ले गए। नतीजतन उसका मोबाइल कभी कभार चालू होने पर भी वह कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। बंजेमारी निवासी ईसीएल कर्मी, लड़की के पिता और पूरा परिवार अब अपनी बेटी को स्वस्थ होकर घर लौटने की बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आज लड़की के पिता ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि पुलिस जितना हो सके उतनी जांच कर रही है, लेकिन मैं राज्य के मुख्यमंत्री से अपनी बेटी को वापस दिलाने की गुहार लगा रहा हूँ। वह मेरी बेटी को वापस लाने के लिए कुछ करे। इस बीच आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत दर्ज होने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। लड़की को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सही सलामत मेरे घर पहुंचा दीजिए। आप मीडिया बंधु से रिक्वेस्ट है, एक छोटी बच्ची जो क्लास 10 में पढ़ती है, जो अभी तक कुछ जानती भी नहीं होगी, वो इस तरह से किडनैप हो जाए तो बताइए बड़े लोग क्या होगा। यहाँ पर कोई यहाँ पे सेफ हो सकता है? आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ न कुछ जरूर कीजिए, जल्दी से जल्दी उसको ढूंढ के निकालने गई थी डाबर मोड़
9:42 में यहाँ कैमरा में देखा गया कि वो डाबर मोड़ का बस पकड़ी है। उसके बाद हम लोगों को पुलिस में इंफॉर्मेशन शाम उस 2 बजे के बाद हम लोग खोजना स्टार्ट कर दिए बच्चे को। पुलिस में खबर की तो वो बताया कि इसका लोकेशन आसनसोल में है। आसनसोल हम लोग गए तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में सीसी कैमरा में देखा गया जीआरपी का, तो 7:16 में सीढ़ी से बाहर उतर रही है सबसे लास्ट की तरफ से। उसके बाद से बच्ची का कुछ पता नहीं चला। पुलिस अपना काम कर रही है, आप लोग भी मदद चाहिए, पुलिस से मदद चाहिए, ममता दीदी से मदद चाहिए कि मेरा बच्ची किसी भी हाल में हो, कहीं भी हो। आज 6 दिन हो गया है, घर वापसी चाहिए। 15 साल उसका उम्र है, क्लास 10 का छात्र है डीएवी का। और क्या बताएं, वो लोग फिरौती भी मांगा गया, 3 लाख का डिमांड किया। हमने कुछ पैसा, वो 2 क्यू आर कोड भी भेजा गया जिसमें हम 2001 रुपया हम दिए हैं। अभी तक मेरा बच्चे का कुछ पता नहीं है। अब आप पुलिस अपनी छानबीन कर रही है। पुलिस बोल रहा है कि आप अपना स्तर से काम कर रहे हैं। ममता दीदी से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा हम लोगों पर रहम करें, मेरा बच्ची को किसी भी हाल में हो, कहीं भी हो, हम लोग को दिलाने का बिल्कुल करें। पुलिस से भी निवेदन है कि पुलिस मेरा मदद कर रही है और थोड़ा मदद करे, मेरा बच्चे को जल्द से जल्द बच्चे को बरामद करे। पुलिस तो कर रही है। हाँ, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस से हमें कोई शिकायत नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। और चाहते हैं कि क्या पुलिस का जो गवर्नमेंट है वो लोग भी हमारे जिला का जो भी डीएम साहब है, एसपी साहब है, कमिश्नर साहब है, रिक्वेस्ट उन लोगों से भी करते हैं कि मेरा बच्चे को जल्द से जल्द खोजने का और लाने का कृपा करें। कैसे गई थी? वो ट्यूशन पढ़ने गई थी डाबर मोड़। यहाँ से फोटो कैमरा में देखा भी गया कि 9:42 में वो बस में चढ़ी है। उसके बाद जब 2 बजे उसका आने का टाइम हुआ, नहीं आई, तो हम लोग छानबीन करने लगे। ट्यूशन मास्टर के पास गए, स्कूल गए। उस दिन स्कूल नहीं था, पेरेंट टीचर मीटिंग था। डीएवी की छात्रा है और एनसीसी भी की हुई है। उसके हाँ, मैसेज मतलब कि उसी रात में आया। और वो शनिवार को 9:42 में। हाँ, बच्ची मतलब कि मेरा जो बच्ची पास मोबाइल है मेरा, उसी मोबाइल से वो लोग मतलब मैसेज कर रहा है कि भैया हमको बचा लीजिए, भैया हमको बचा लीजिए। समझे, हमको ये लोग कुछ आदमी हमको समझ में नहीं आ रहा, हमको कहीं ले जा रहा है। समझे, तो उसका लोकेशन पता चला कि वो मधुपुर में है। समझे, तो हम लोग मधुपुर चले गए। मधुपुर में नहीं कुछ पता चला तो पुलिस में दिया, तो पुलिस फिर बोला वो तो ये लखीसराय पार कर रहा है, लखीसराय वो बालगुदर। तो फिर वहाँ मेरे गांव में भगना उगना बहन वहन भतीजा उतीजा वो लोग भी वहाँ लखीसराय गए, लेकिन वो पता नहीं चला। ऐसा हमें लगता है कि कोई ट्रेन से ना किस गाड़ी से उसको किस तरह ले गया। वही 7:16 में हमने देखा है कि वो लास्ट वाला ये से सीढ़ी से अकेले वो उतर करके आ रही है। थाना में 20 तारीख को हमने आवेदन दिया है। खबर तो 19 तारीख को ही उनको दे दिए। 5 बजे शाम में थाना को इन्फॉर्मेशन हो गया, उस नंबर को ये किया जा रहा है। मेरा नाम जहांगीर खान है। अब इस सेल में हम डोजर ऑपरेटर है।